मोहन के सर पर मुकुट विराजे, हमारे सरी चटार रखाए गयो रे, हमारे सरी चटार रखाए गयो रे। वो चलिया नंद करो लाला, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। वो चलिया नंद गोरे लाला, बोलवा के हरिलाल की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली जो धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगाकर देखती रही। शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए, सो आ जाए। आज मथुरा पहुंचे हैं, यमुना जी स्नान कर रहे हैं। अक्रू जी ने शेषनाग पर गोविंद का दर्शन किया तो उनकी जो मन में जो भ्रांति थी वो दूर हो गई और कहा कि ये तो स्वयं भगवान है, कंस इनका क्या कुछ कर सकता है। भगवान ने सुंदर सुंदर उन अटारियों को देखा। अक्रूर जी ने कहा कि लाला, ये सुंदर जो अटरिया तुम देख रहे हो ना, इस बीच में एक मेरी भी कोई कुटिया है। आज अक्रूर जी उनको छोड़कर चले गए। कृष्ण के मित्र और नंद बाबा मथुरा के पास यमुना वाग पर रुके हैं और कृष्ण बलराम ने जाकर बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं और जाकर बोले कि बाबा, दूर से देखने में ये अटरियां कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही है। ऐसा करें, हम ब्रज में इन सुंदर सी अटारियों को पास से देख के आते हैं, मथुरा में भ्रमण करके आते हैं। बाबा ने कहा कि नहीं लाला, यहाँ पर यदि तुमने किसी से गलती से भी सारो कह दियो तो झगड़ो है जाएगो। बाबा ने कहा, लाला ने कहा कि ना बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों भैया जा रहे हैं। आज भगवान कृष्ण मथुरा की गोपियों में जा रहे हैं और जो कंस ने भगवान को बुलाया था उनके स्वागत के लिए कुछ भी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जो भगवान का जो स्वागत जो मथुरा वासी करना चाहते थे, कंस ने सख्त आदेश दे दिया कि कोई भी नंद के छोरा का स्वागत नहीं करेगा, मार्ग में कोई भी उनका स्वागत नहीं करेगा। कर रखा ना जूम तो ब्रजवासी ने सोचा कि कंस ने हमसे मार्ग में स्वागत करने के लिए ही मना किया है, हमसे लड़ो। तुम्हारी बहुत लीलाएं हमने सुनी थी ब्रज में। गोविंद ने कहा कि हम पे तो लड़वो ही ना आवे। अरे तुम पे लड़नो कैसे ना आवे, देखो हमने तुम्हारे मारने के लिए पूतना भेजी, सक्टासुर भेजो, बकासुर भेजो, धेनुकासुर भेजो, सब तो तुमने मारे गिराए और तुम कहते हैं कि हम पे लड़वो ना आवे। आज भगवान ने कहा कि मामा जी, तुम्हारी सौगंध खाते कह रहा हूं, वो राक्षस जो तुमने भेजे सब मरे मराए गए थे। विशाल युद्ध छिड़ गया। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि राजन, तरुण जो कंस का सेनापति जो था, ये एक अतिरथी वीर था, 1 लाख सैनिकों से अकेला ये युद्ध कर सकता था। एक ऐसे अतिताई वीर के साथ मेरा भगवान गोविंद केवल जो 11 वर्ष के हैं उससे युद्ध कर रहा है। ऐसे महारथी वीर से मेरा केवल 7 दिन का गोविंद युद्ध कर रहा है। मेरे गोविंद ने
चरण से युद्ध किया और उसका भी उद्धार कर दिया। बलराम जी ने मुष्टि का प्रहार करके एक और राक्षस का उद्धार कर दिया। और तीसरा जो अतिताई वीर ने प्रभु को जमीन से उठाकर पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को मेरे प्रभु ने मार गिराया। और कोई धनुष बाण नहीं है हाथ में, कोई तलवार नहीं है। किसी को धक्का से मार देते, किसी को उठाकर पटक देते, ऐसे मेरे प्रभु ने युद्ध किया। एक सैनिक को मारने के लिए जैसे ही भगवान पहुंचे, उस सैनिक ने पहले ही हाथ जोड़ लिया, महाराज भक्त आपका हूं, लेकिन पेट के खातिर कंस की नौकरी करता हूं। भगवान ने उसे क्षमा किया और मेरे कन्हैया ने उछांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए और कंस के बालों को पकड़कर खींचने लगे। कंस कहने लगा, अरे चरुणु कहां हो, मुझे बचाओ। गोविंद से कहा कि मेरे केशों को छोड़ो। तो गोविंद ने कहा कि तुम्हें याद है केस पकड़ने से लगती है क्या? कंस ने कहा कि हाँ, तकलीफ हो रही है। गोविंद ने कहा कि मामा जी, आपने भी तो मेरे माँ के बालों को पकड़कर रथ से खींच लिया था, क्या उस समय उनको नहीं लगी होगी क्या? जो तकलीफ अब तुम्हें हो रही है, क्या उन्हें नहीं हो रही होगी क्या? लाखों नर नारी बैठे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं। जो मथुरा में इतने वर्षों तक नहीं हंसा, आज वो भी मुस्कुरा रहा है। सब गांव के नर नारियों को कंस ने कभी हंसने नहीं दिया, सब डरे हुए रहते थे। आज भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद वसुदेव देवकी से मिलन हुआ। वसुदेव देवकी के चरणों में सिर रखकर भगवान ने प्रणाम किया। माता देवकी ने गोद में ले लिया, कहा कि ये मेरा कैसा भाग्य है जो मैं अपने लाला को जन्म के बाद ही मेरे से दूर हो गया। आज देखो 11 वर्ष बाद आज मेरे पास आया है। आज मैं खूब सेवा करूंगी।
के कमोरे जो मोते न खेले हो रे जो मोते न खेले हो रे तेरी मेरी गलती है जाएगी तो तेरी मेरी गलती है जाएगी हरी है बरसाने की हरी है संगम के गुल मैया बरसाने की हरी हरी है मैं ओढ़ी नहीं गुजरिया है मैं ओढ़ी नहीं गुजरिया है मैंने ओढ़ी नहीं जुदरिया है मैंने ओढ़ी नहीं जुदरिया है मत रंगदार सावरिया है अरे रंगदार सावरिया है सुन के है जाए बावरिया है जाए मैं बावरिया मेरी बाजे जब जब बांसुरिया मेरी बाजे झन झन बावरिया मेरे संग ना होए भोरे मेरे संग ना है सखिया भोरे जो तूने करी बर जो